हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर नंबर 7 अ विजिट टू अ कैम्ब्रिज। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये स्टोरी है दो असाधारण लोगों के बीच में मुलाकात की। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों ही अपंग या कह सकते हैं दिव्यांग और डिफरेंटली एबल्ड, एज वी नाउ से, जैसा कि हम कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, और वह उनको पैरालिसिस हो जाता है। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंस मीन कैद रखना, यानी कि वह एक व्हील चेयर पर कैद होकर रह जाते हैं। एंड अलाउस हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वह सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बटन को दबाकर ही अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और जो कंप्यूटर पे उनकी जैसे एक मशीन की आवाज़ है, सेम वही वर्ड उनके कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। फिरदौस कांगा, सेकंड पर्सन। फिरदौस कांगा इज राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा एक लेखक और जर्नलिस्ट है। वो लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स मीन्स बहुत ही कमज़ोर हड्डियाँ, और कांगा कमज़ोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और जब वह बच्चे थे तब उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी टूट जाती थीं। लाइक हॉकिंग, हॉकिंग की तरह ही कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। कांगा भी व्हील चेयर पर ही बैठते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, और दो महान आदमी अपने विचार एक दूसरे के साथ बताते हैं कि व्हील चेयर बैठ के कैसे लगता है उनको। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल, और जो आम इंसान हैं वो उनको देख के किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज उनके लिए एक इंग्लैंड था। मेटाफोर मतलब प्रतीक, उनके लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक प्रतीक था इंग्लैंड का। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और ये काफ़ी अजीब था कि जब मैंने उसको छोड़ा तो वह काफ़ी बदल चुका था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, और वह एक कैम्ब्रिज का टूर था। देयर द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन, जहाँ गाइड ने स्टीफन हॉकिंग को एक गरीब आदमी या बेचारा लाचार आदमी बताया। हु वॉज क्वाइट हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब बिल्कुल ही दिव्यांग है, यानी जिसके अंग काम नहीं करते। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर, हालांकि वह एक वर्दी मतलब योग्य और सक्सेसर टू इसाक न्यूटन, यानी इसाक न्यूटन के बाद आगे वो एक काफ़ी सक्सेसफुल काफ़ी योग्य प्रोफेसर है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, यानी जिस चेयर पर वह इस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठा है। यानी कि पहले वह चेयर इसाक न्यूटन की थी जहाँ बैठा करते थे महान साइंटिस्ट, और अब उसी चेयर पर स्टीफन हॉकिंग बैठते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं लगभग भूल गया था। दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट मीन स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी जो फिजिक्स में ब्रांच होती है, कि सबसे ब्रिलियंट और पूरी तरह से पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का एक लेखक, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, और अपने समय के एक महान बेस्ट सेलर जिनकी किताबें बिकती हैं वो यहाँ पर रहते थे। वेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, और जब ये वॉकिंग टूर समाप्त हुआ, आई रश टू अ फोन बूथ, मैं जल्दी से फ़ोन बूथ की तरफ गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग तेजी के साथ मैंने टेलीफोन की तार अपने हाथ में ली। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और दूसरी तरफ लाइन पर उसके असिस्टेंट थे। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उनको बताया कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से उनसे मिलने आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा कि मैं पूरे रास्ते अपने आप को आगे बढ़ाया है। प्रोपेल्ड मतलब आगे बढ़ाना।
टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, यानी जितनी भी ब्रिटेन की यात्रा है उसके बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को देखना था या मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मेरे लिए 10 मिनट काफ़ी थे। हाफ एन आवर ही सेड, लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, यानी 3:30 बजे से शाम के 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और दिव्यांग पैदा होते हुए, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप कई बार परेशान हो जाते हैं जब लोग आपको बोलते हैं बहादुर बनने के लिए। एंड एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ चेक, ऐसा लगता है जैसे आपके पास हिम्मत का कोई अकाउंट है जिसमें आप सोचते हैं चेक निकालने के लिए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बहादुर बनाती है, जब आपके सामने सेम वैसा ही इंसान मिलता है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने कुछ विशेष या कुछ बड़ा हासिल किया हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, तब आपको पता चलता है कि कितना संभव है, कितना कुछ पाना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, जितना आपने सोचा उससे कहीं आगे तक कर सकते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. Disembodied मतलब अदृश्य, जैसे कि उसकी बॉडी जो थी नहीं, जो भी बातचीत थी वो कंप्यूटर पे आती थी। तो उन्होंने कहा, हॉकिंस ने, आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, अगली सुबह उसने कहा था मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। लिविंग क्रिएटिवली with the reality of his disintegrating body was a choice, यानी कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी, सच्चाई के साथ जीते हुए, डिसइंटीग्रेटिंग अलग अलग करना, यानी अपनी बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग करते हुए सच्चाई के साथ जीते हुए, क्या उनका अपनी चॉइस थी? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात करता था मैं अपने आप में गिल्टी फील करता था। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, ऐसा लगा जैसे मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ रिस्पॉन्स करने के लिए। देयर ही वॉज, उसके बाद वो आए, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, हाथ में एक छोटा स्विच लेकर, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे जैसे वो वर्ड्स खोज रहे हैं, शब्द खोज रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और उनके लेफ्ट में सिर्फ एक ही मूवमेंट थी, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, यानी सिर्फ उनकी लंबी लंबी उंगलियां। एवरी सो ऑफन, और हर पल, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉशन, और उनकी आंखें, एक्सॉशन मतलब थकावट, थकावट की वजह से उनकी आंखें बंद हो रही थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम, और उनके ऑपोजिट बैठते हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, एंग्विश मतलब व्यथा या परेशानी, मैं उनकी परेशानी को महसूस कर सकता था। द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और जो उनका माइंड बॉइंट मतलब एक्टिव, जो उनका माइंड एक्टिव था जिसमें बहुत सारे थॉट्स थे, लेकिन जो सिर्फ फ्रोजन यानी जमे हुए फ्रेज और सेंटेंस के तौर पे आ रहे थे कंप्यूटर में, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते थे। स्टिफ एज कॉर्प्स, यानी उनके सेंटेंस स्टिफ मतलब कठोर, कॉर्प्स मतलब लाश, और उनके जितने भी वर्ड थे, जितने भी सेंटेंस थे, वो सिर्फ लाश की तरह सामने थे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, यानी अधिकतर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि दिव्यांग लोग क्रोनिकली ऑलवेज हमेशा नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ मेरे लिए भी ये सच्चाई नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर हंस रहे हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रेस्पॉन्डेड, यानी 3 मिनट बाद उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। आई फाउंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज मतलब दया दिखाना, यानी जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं तब मुझे काफ़ी हंसी आती है। अम्यूजिंग मतलब मजाक बनाना, हंसी हंसी आती है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, एनोइंग मतलब चिढ़ना या परेशान होना, और क्या आप कभी चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके काम में डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड, और इसका आंसर कंप्यूटर स्क्रीन पर आया।
यस देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और वे अपने एक ही मुस्कान में मुस्कुराए। एंड आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल भावुक, बिना भावुक हुए, और सिली या नासमझी से, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे खूबसूरत इंसान से मिल रहा हूँ। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम, ग्लिम्स मतलब झलक, इज शॉकिंग, यानी उनकी पहली झलक एक शौक देने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक स्थिर, एक जगह जमी हुई फोटोग्राफ की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ फेम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न थ्री डायमेंशनल, ऐसा लगता है जैसे सही पिक्चर और उनकी मैगजीन न्यूज़पेपर में वो 3D फॉर्म में सामने हैं। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, वो सिर्फ कह भी नहीं सकते थे, ना बोल सकते थे, सिर्फ जो भी कहना होता था बटन दबा के कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके आंसर आते थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, और उसके बाद आप देखते हैं कि उनका हेड, उनका सर एक तरफ लिपटा हुआ है, एक तरफ गिरा हुआ है, स्लम्प मतलब गिरना। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टॉर्सो मतलब बॉडी का अपर पार्ट, और श्रंक मतलब सिकुड़ा हुआ, श्रिंक की सेकंड फॉर्म, और उनकी बॉडी का ऊपर के भाग ऐसा लगता है जैसे उनकी ब्लू शर्ट के अंदर सिकुड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग्स, और उनकी बेकार लेग जो काम नहीं करती थी। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप उनकी आंखों में देख सकते हैं जो बोलती थी। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जो बिल्कुल शांत थी उनकी आंखें, और वे कुछ कह रही थी जो बहुत ही बड़ा और काफ़ी अर्जेंट था। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये कहना मुश्किल था वो क्या कहना चाहते हैं। बट यू आर शेकन, लेकिन आप शेक कर जाते हैं, हिल जाते हैं। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बिफोर यू, आपसे पहले, लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन, मतलब एक लैंप की तरह जिसकी दीवार इतनी कटी फटी, इतनी बेकार हैं, यानी आपको उसके अंदर सिर्फ उसकी लाइट की एक झलक मिलती है। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, यानी उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी चमक थी। यानी इसमें लैंप का मतलब है कि स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका बाहरी हिस्सा बेकार था लेकिन अंदर एक रोशनी थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलेवेंट, उनकी बॉडी लगभग बेकार थी। एक्सिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, ऐसा लगता है जैसे शेडो की बनाई हुई है कोई चीज़। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, और इसलिए मैं जो इसमें विश्वास, इटर्नल मतलब एंडलेसली, अनंत, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स यानी कि जिसमें आत्मा विश्वास नहीं करता था। नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, यानी जानता था कि हमारे अंदर हर इंसान, हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसका अंदर का भाग ऐसा ही है। एवरीथिंग एल्स हैड एन एक्सेसरी, और हमारी बॉडी के बाहर जो भी भाग है वो सिर्फ एक एक्सेसरी है, एक उसका पार्ट है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पूछा था कि भाई वह क्या सोचते हैं कि सबसे डिसेबल्ड होना, इसके बारे में सबसे बेस्ट बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड, मुझे नहीं लगता कुछ डिसेबल होने में, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, यानी मैंने कहा मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि इस संसार में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कितनी इंसानियत है, कितनी दयालुता है। यस ही सेड, यस उसने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, यानी आर्टिफिशियल, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, यानी सिर्फ उनकी वॉइस में एक ही डिसएडवांटेज था कि कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, उसमें कोई वो नहीं था उनका, कोई इन्फ्लेक्शन नहीं। नो शेड्स और टोन, ना कोई शेड ना टोन, क्योंकि उनके जितने भी अक्षर थे, जो भी आंसर थे, वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते थे। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, एंथुसियास्टिकली उत्साहपूर्वक, एनर्जेटिकली, और मैं कह नहीं सकता कि कितने उत्साहपूर्वक वो मेरी बातों से सहमत हुए। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, यानी हर बार मैं अपनी चेयर को मूव करता और घड़ी की तरफ देखता। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, यानी कि मैं चाहता था कि मेरे 30 मिनट में जो उनकी मुलाकात का समय था उसमें एक एक मिनट
काउंट किया जाए। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। मैंने काफ़ी राहत महसूस करी, एक्सेलरेशन काफ़ी एक्साइटमेंट जो मेरी बॉडी में थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट इट वुड नेवर वॉक। बजाय इसके कि मैं कभी चल नहीं सकता, ये छोटा सा बहुत ही छोटा मैटर था। और इवन स्टैंड, और खड़ा हुआ ना मैं खड़ा हो सकता था। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेश फॉर मी। यानी मैंने उनको बताया कि वह मेरे लिए कितने बड़े एक आदर्श हैं, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। क्या ये विचार उनकी हेल्प करते हैं? नो ही सेड, नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने कहा। एंड आई थॉट हाउ फ्लिश आई वॉज टू आस्क। और मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो ये सवाल पूछा मैंने। When your body is a claustrographic room, और जब आपकी बॉडी क्लैस्ट्रोफोबिक यानी कि बहुत ही छोटी और सफोकेटिंग होती है एक रूम की तरह, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जैसे एक कमरे की दीवारें छोटी होती चली आ रही हैं, ऐसी प्रकार उनकी बॉडी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली आ रही थी। इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड। यानी इट डजेंट डू मच गुड टू नो, इसमें जानने का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत से लोग हैं बाहर जो मुस्कुरा रहे हैं। विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, इस प्रशंसा के साथ कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल। यानी ऐसी कोई सलाह जो आप दिव्यांग लोगों के लिए देना चाहते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कोई ऐसी बात जिससे उनकी लाइफ और बेहतर हो सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, यानी उन्हें उन चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो माहिर हैं, उसमें अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी उनका कहना था स्टीफन हॉकिंग का कि मेरे ख्याल से जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स पैरालंपिक जो गेम्स होते हैं वो सिर्फ समय की बर्बादी है। आई नो वॉट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मैंने पिछले सालों को याद किया। आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, जब मैंने एक स्पेनिश गिटार को चलाना सीखा था। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली, ग्लीफुली मतलब खुशी से, हैप्पीली, आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और कितनी खुशी से एक रात को मैंने वो सब गिटार उसकी सभी तारें अलग अलग कर दी। अनस्ट्रिंग मतलब अलग अलग करना। द हाफ आवर वॉज अप, यानी आधा घंटा हो गया था उनकी मुलाकात का। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग। यानी मेरा ख्याल है मैंने आपको काफ़ी परेशान किया। ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराते हुए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू फॉर स्टे आई वेटेड। स्टे यानी स्टीफन हॉकिंग ने कहा थोड़ा रुको। हैव सम टी, थोड़ी चाय पियो। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, यानी उनका गार्डन एक पार्क की तरह था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन का एक एक हिस्सा कवर किया हुआ था। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, यानी उनकी व्हील चेयर में एक गड़गड़ाहट, रम्बलिंग मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं जाने से थोड़ा कतराने लगा, यानी मीटिंग अधूरी छोड़कर जाने से कतराने लगा। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। द सन मेड हिम साइलेंट, और सूरज शांत हो गया था। द लेटर्स ऑन स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, ग्लेयर मतलब चमक, और उनके जो लेटर थे कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सूरज की रोशनी में उनकी चमक गायब होती जा रही थी। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, और हम जाने के लिए तैयार हो गए। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, यानी फिरदौस कांगा का कहना है कि मैं ना तो उनको किस कर सकता था ना रो सकता था, बिकॉज फिरदौस कांगा वॉज ऑल्सो डिसेबल्ड पर्सन। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनका शोल्डर टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और समर इवनिंग में मैं व्हील चेयर बैठ के बाहर आया। आई लुक बैक, मैंने वापस देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैं जानता था कि वह हाथ हिला रहे होंगे। दो ही वॉजेंट, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके हाथ काम नहीं करते थे। वॉचिंग हिम, उनको देखते हुए। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एम्बॉडीमेंट मूर्त रूप, मैं अपने आप को, अपनी बहादुरी को मूर्त रूप को देखता रहा। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स,
मतलब उस इंसान की तरफ जिसकी तरफ मैं जा रहा था, जिसके मैं मिलकर आ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी उस इंसान से जिससे मैंने कई सालों तक उस मुलाकात को याद रखा था। एलोन आई न्यू, अकेले मैं जानता था। दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मेरी यात्रा यहीं पे समाप्त हो गई है। फॉर नाउ, अभी के लिए। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाई फिरदौस कांगा, और जो उन्होंने अपनी ये मुलाकात लिखी है एक बुक में, हेवन ऑन व्हील्स। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी। एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन एंड समरी, you can move the video till last. Until then, have a good day. जय हिंद, जय भारत।